अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से पाइथन 3 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। फ्रेंड्स, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज से हम पाइथन 3 के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फ्रॉम पार्ट 31 है ये हमारा। तो इस पार्ट से हम सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है पाइथन के अंदर, कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है पाइथन 3 के अंदर। तो फ्रेंड्स, बगैर कोई देर किए, बगैर आपसे कहे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाऊंगा, ज़्यादा इन डेप्थ डिटेल में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो चीज़ आपको जानना है सिर्फ मैं वही बताऊंगा। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डिज़ाइन पैटर्न या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आर्किटेक्चर, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की टर्म्स हैं, इसको सपोर्ट करता है। उसमें हमारे पास जो है वो क्लासेस का कॉन्सेप्ट आता है। मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, किसी भी लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को क्लासेस के थ्रू डिनोट किया जाता है, मतलब उनको क्रिएट किया जाता है। और क्लासेस को कहा जाता है कि ब्लू प्रिंट है, वो एक ब्लू प्रिंट है जो कि हमें ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो जब हम कुछ मखसूस प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को एक रैपर के अंदर, जिसको क्लास कहा जाता है, जिस तरह पीछे हमने देखा था प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शंस में, तो उसमें भी हम कुछ कोड को एक रैपर के अंदर, जिसको डेफ मेथड के साथ, कीवर्ड के साथ हम डिफाइन करते हैं, उसके अंदर कुछ लाइंस ऑफ स्टेटमेंट लिख देते हैं। जब फिर हम उस मेथड को कॉल करते हैं तो वो लाइंस ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती हैं। सो दैट वाज द एग्जांपल ऑफ अ फंक्शन जिसको हम डेफ कीवर्ड के साथ डिनोट करते हैं। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम रैपर के तौर पर क्लास कीवर्ड को यूज़ करते हैं। बाकी उसका प्रोसीजर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है, जिस तरीके से हम फंक्शंस क्रिएट करते हैं या मेथड्स क्रिएट करते हैं यूजिंग डेफ कीवर्ड। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में और फंक्शन ओरिएंटेड में क्या डिफरेंस है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम ऑब्जेक्ट्स की टर्म्स में चीज़ों को डील करते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर वो चीज़ जिसकी कुछ खूबियां हैं, जिसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और उसके कुछ मेथड्स हैं या उसकी कुछ फंक्शनैलिटी है या वो कुछ मखसूस काम करता है, तो वो एक ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब ज़रूरी नहीं कि इस दुनिया में एक ही ऑब्जेक्ट हो, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं विद सेम प्रॉपर्टीज, विद सेम फंक्शनैलिटी, विद लिटिल बिट मॉडिफिकेशंस। तो दिस इज़ कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस। मतलब वो ऑब्जेक्ट बेसिकली किसी और ऑब्जेक्ट का हिस्सा है, लेकिन उसमें कुछ एडिशनल खूबियाँ हैं। तो पाइथन 3 के अंदर भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जब करते हैं तो उसमें हम क्लास का एक कीवर्ड यूज़ करते हैं और उसके अंदर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को और कुछ मेथड्स को एनकैप्सुलेट कर देते हैं, मतलब उसके अंदर लिख देते हैं। फिर उन मेथड्स को और उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करने के लिए हमें उस क्लास से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, जो कि उस क्लास की तमाम प्रॉपर्टीज़ को, तमाम उसके फंक्शनैलिटी या मेथड्स को अपने अंदर ऐड कर लेता है। फिर हमने उसको कॉल कर लेते हैं और वो अपना काम परफॉर्म करता है। तो चलिए पहली क्लास हम क्रिएट करके देखते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर सकते हैं पाइथन 3 के अंदर। तो यहाँ पर इस वक्त मैं एक एम्प्टी फोल्डर में हूँ विद द नेम ऑफ ऊप। तो यहाँ पर मैं एक नई फाइल क्रिएट करूँगा 01.py। तो ये हमारी जो आज का पहला लेक्चर है उसकी क्लास होगी 01। तो इसमें हमें क्लास डिफाइन करने के लिए, जैसे कि मैंने कहा था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन 3। यू नो इट इज़ अ कमेंट, ये कमेंट है। तो अब इसमें हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए सबसे पहला जो कीवर्ड है वो है क्लास। जैसे मैंने क्लास लिखा, इसकी लाइन कलर जो है वो ब्लू हो गया, तो ये एक कीवर्ड है। तो क्लास नेम हमेशा जहन में रखिए। क्लास नेम कन्वेंशन ये कहती है कि आप इसको पहला लेटर कैपिटल रखेंगे और उसके बाद हर कंसेक्टिव वर्ड का लेटर कैपिटल होगा। जैसे दिस इज़ आ क्लास, इस तरीके से आप देखें तो यहाँ पर दिस का टी कैपिटल है, इसका आई और ए कैपिटल है और सी, क्लास का सी कैपिटल है। फिर उसके बाद आप कॉलन लगा देते हैं। सो ये हमने एक क्लास क्रिएट कर ली। तो पास मेथड बेसिकली कुछ भी नहीं करता, ये सिर्फ हमें ये बताता है कि ये एक क्लास हमने क्रिएट कर ली है सक्सेसफुली। तो अब हम इस क्लास से मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू
दिस इज़ अ क्लास। तो इसको बनाने के लिए हमें यहाँ पर पैरेंथेसिस यहाँ पर लाजमी देने पड़ते हैं, और जैसे मैंने पैरेंथेसिस दिए तो उसने हमें बता दिया कि ये एक हम इनिशियलाइज कर रहे हैं। सो ये हमने एक ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर लिया। फिर इसी तरीके से हम इस क्लास की हेल्प से मल्टीपल जो ऑब्जेक्ट्स हैं जितने मर्जी हम चाहें क्रिएट कर सकते हैं। फिर हम प्रिंट कर सकते हैं उनको। ऑब्जेक्ट वन को अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो मैं यहाँ पर अगर इसको रन करूँगा तो यहाँ पर वो बता रहा है दिस इज़ क्लास ऑब्जेक्ट है, दिस इज़ क्लास ऑब्जेक्ट एट जो उसका मेमोरी एड्रेस है। तो यहाँ पर आपको एक और भी नज़र आ रहा होगा मेन, मतलब ये हम मेन क्लास के अंदर ही उसको कॉल कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये हमारे पास क्लास है जिसको हम क्लास कीवर्ड से डिनोट करते हैं। फिर उसका नेम हम डिफ़ाइन करते हैं, फिर उसके बाद कॉलन लिखते हैं, और यहाँ पर इस क्लास के अंदर हम इसकी सारी प्रॉपर्टीज़, सारे मेथड्स जो भी इस ये क्लास परफॉर्म करेगी जो है वो इसके अंदर लिखेंगे। तो अब एक छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे हमारे पास एक क्लास है पर्सन। तो कोई भी पर्सन इस दुनिया में है, उसका एक नेम होता है। नेम उसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी मदद से उसको कॉल किया जाता है। सो यहाँ पर हम लिख देते हैं नेम। नेम इज़ इक्वल टू कुछ भी एम्प्टी स्ट्रिंग रख देते हैं फ़िलहाल हम, या चलिए मैं इमरान लिख देता हूँ। तो ये नेम की हमारे पास एक प्रॉपर्टी है। फिर उसके बाद एज होती है, तो एज इज़ इक्वल टू फॉर एग्जांपल मैं 40 दे देता हूँ। फिर एड्रेस होता है, फॉर एग्जांपल मैं जेलम दे देता हूँ। अब इमरान की ये प्रॉपर्टीज़ हैं, एक पर्सन की ये प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें उसका नेम ये है, एज ये है, ये उसकी क्या है प्रॉपर्टीज़। इसके अलावा उसकी कुछ फंक्शनैलिटी भी हो सकती है, मतलब वो कोई काम कर सकता है। जैसे डेफ टीचर, मतलब इमरान एक टीचर है और उसका फंक्शन है, यहाँ पर हम लिखेंगे। अब ये जो डेफ टीचर है ये बेसिकली हम लिख रहे हैं विद इन अ क्लास। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पाइथन 3 के अंदर ये रिकमेंडेड है कि जो भी आप मेथड क्रिएट करें उसके अंदर जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है, जो भी जितने भी आर्गूमेंट है वो तो बात की बात है। जिस तरीके से हमने पीछे डिफिनेशन में सीखा था कैसे हम फंक्शंस डिक्लेयर करते हैं, वैसे ही हम यहाँ पर भी फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। लेकिन क्लास के अंदर मौजूद फंक्शन और जो नॉर्मल फंक्शन में ये फ़र्क है कि इसमें एक आपने सेल्फ का पैरामीटर लाजमी पास करना है उसको, दैट इज़ अ मस्ट। सो डेफ टीचर है, मतलब जो इमरान है वो एक टीचर है। फिर डेफ फादर है, तो इसके अंदर भी सेल्फ आएगा। फिर इसके अलावा इसके अंदर भी हम पास लिख देते हैं, ये जस्ट टू टेस्ट द क्लासेस। तो डेफ अब सन भी है, बेटा भी है, उसके अंदर भी सेल्फ आ जाएगा। फिर इसको पास कर देंगे। तो इस तरीके से हमने ये एक पर्सन है उसके डिफरेंट, ये उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हो गई, ये उसके डिफरेंट फंक्शंस हो गए, मतलब वो एक टीचर भी है, वो एक फादर भी है, वो एक सन भी है। सो अब हमने सक्सेसफुली एक क्लास क्रिएट कर ली है। यहाँ पर ये क्यों कह रहा है, लेट मी सी, वाइल पार्सिंग लाइन अनएक्सपेक्टेड EOF। तो यहाँ पर अब हमने ये जो है क्लास क्रिएट कर ली। अब इसको इनिशियलाइज़ करने के लिए क्या तरीका होता है, इसको इनिशियलाइज़ करने का बहुत ही सिंपल है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इमरान इज़ इक्वल टू पर्सन। तो ये हमने अब इनिशियलाइज़ कर लिया। तो अगर अब मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ इमरान, डॉट प्रेस करता हूँ, तो ये मुझे इसके जो हमने डिफाइंड मेथड है, ये देख सकते हैं मेथड के साथ एक क्यूब सा नज़र आ रहा है। तो ये फादर एक मेथड है, सन एक मेथड है, टीचर एक मेथड है, और जो आपको ये लाइंस नज़र आ रही हैं विद इन द बॉक्स, इट मीन एड्रेस एक प्रॉपर्टी है, इसकी एज एक प्रॉपर्टी है। इसके अलावा इसमें और क्या कौन सी प्रॉपर्टी है, नेम एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अलावा इसमें ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉक जो है ये बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन पर्पज़ के लिए होता है। अगर हम इसको लिख भी दें, प्रिंट, सॉरी, तो इससे हमें कुछ ऐसी ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। यहाँ पर ये इसकी डॉक स्ट्रिंग में नन आ रहा है। तो ये बेसिकली जो डॉक स्ट्रिंग होता है ये आपकी डॉक्यूमेंटेशन के लिए होता है। सपोज़ मैं इस क्लास से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंटेशन बनाना चाह रहा हूँ, तो वो डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर आफ्टर द क्लास में यहाँ क्रिएट कर सकता हूँ। अब ये डॉक्यूमेंटेशन कैसे क्रिएट की जाती है, इसके लिए आपको ट्रिपल डबल कोट्स या ट्रिपल सिंगल कोट्स यूज़ करने होते हैं। सो आप इस तरह लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे दिस इज़ अ पर्सन क्लास विच हैव 3 प्रॉपर्टीज़
एंड 3 मेथड्स इन इट, और फिर उसको क्लोज करेंगे 3 डबल कोट्स या 3 सिंगल कोट के साथ। तो ये हमने एक डॉक स्ट्रिंग, डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग बना लिया। अब इसको एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पर ये चीज़ यूज़ करते हैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉक, फिर उसके बाद अंडरस्कोर अंडरस्कोर। तो अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर आपको ये देख सकते हैं कि दिस इज़ अ पर्सन क्लास विच हैव 3 प्रॉपर्टीज़ एंड 3 मेथड्स इन इट। तो इस तरीके से हम इसके डॉक्यूमेंटेशन को एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरीके से काफ़ी सारे इसके अंदर अंडरस्कोर अंडरस्कोर के साथ ये देखिए क्लास है। यहाँ पर मैं इसको रन करता हूँ तो ये वो बता रहा है कि ये जी क्लास है, ठीक है, मेन पर्सन। इसके अलावा हम इसको टाइप के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं कि ये क्या है। टाइप इमरान लिख सकते हैं। तो ये मतलब ये वाला जो इमरान लिखा हमने वेरिएबल नेम रखा है, तो इसको हम अगर रन करते हैं तो यही रिटर्न हमें करेगा कि इसकी टाइप जो है वो एक पर्सन की क्लास है। तो इस तरीके से हम जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर सकते हैं विद इन पाइथन 3, और यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज़ असाइन कर सकते हैं और क्लासेस असाइन कर सकते हैं। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था पाइथन 3 में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, जिसमें हम फर्दर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रॉपर्टीज़ को और फंक्शनैलिटीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। तो दोस्तों मैं अपना ये वीडियो ट्यूटोरियल यहाँ पर ख़त्म करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।